किसी भी सूरत हाल में हिंदुओं में जैनों का समावेश होता नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति के आचार विचार, उनके धार्मिक रीति रिवाज अलग है और जैन श्रमण परंपरा के धार्मिक आचार विचार और रीति रिवाज परंपराएं अलग हैं। उनका पारस्परिक कोई भी एक विशिष्ट प्रकार की समानता उनमें देखी नहीं जाती है। बहुत मौलिक अंतर है वैदिक परंपरा के विचारों में और श्रमण परंपरा के विचारों में। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद समानता, बंधुता इत्यादि तत्वों के नाम पर, वे तत्व तो अच्छे हैं, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, सबके बीच में बंधुत्व का भाव होना चाहिए, ये तत्व बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन तत्वों को आगे बना करके, आगे ढाल बना करके, इनकी आड़ में छिप करके कुछ लोग अपनी राजनैतिक रोटी को सेंकने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए जैन समाज की सांस्कृतिक विरासत को, जैन समाज की सैद्धांतिक विरासत को और जैन समाज के आचार विचारों को खंडित करके और उनके मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों और अनेक महान धरोहरों को नष्ट करके उनको अन्य लोगों के हाथ में कब्जा कर देना चाहते थे। और यह बात जब 1948 के फलटन चातुर्मास में पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज को ज्ञात हो गई तब उन्होंने क्या संकल्प किया था, कल बताया था आपको। क्या किया संकल्प? जब तक यह अन्यायकारी कानून सरकार के द्वारा पीछे वापस नहीं लिया जाता, तब तक मैं जिनेंद्र देव की साक्षी से नियम लेता हूं कि अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। जल, फल और क्षीर अर्थात दूध, जल, फल और दूध के अलावा मैं और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता। तो कल अपन विचार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा किया गया कानून वापस लेने में कितना काल लगेगा, इसकी निश्चित ही नहीं थी, गारंटी नहीं थी। फिर भी उन चीज़ों की चिंता किए बिना अपने प्राणों को दांव पर लगाते हुए आत्म बलिदान की भी तैयारी रख करके उन महामना मनस्वी तपस्वी यशस्वी आचार्य देव ने संकल्प किया कि जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उनको लोगों ने बहुत मनाया, बहुत आग्रह किया। पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी, अजमेर के सर सेठ भागचंद जी सोनी, जिनके उपस्थिति में, जिनकी नसिया में पूज्य श्री आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा 30 जून 1968 को अजमेर में हुई, वे भागचंद जी सोनी आचार्य महाराज के चरणों में दौड़ करके आए और बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आकर के आचार्य महाराज के चरणों में सिर रख करके निवेदन करने लगे कि गुरुवार, कानूनी व्यवस्था और सरकारी यंत्रणा बहुत मंद गति से चलती है। आपके द्वारा जो संकल्प लिया गया है कानून वापस लेने के लिए, वह कानून की वापसी कब तक होगी पता नहीं है। आपको इसमें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत तकलीफ होगी। अभी आपकी उम्र 76 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 76 वर्ष की है और आप इस उम्र में इतने बड़े संकल्प को ग्रहण मत कीजिए। हमारे ऊपर विश्वास रखिए। आपके मार्गदर्शन, आपके उपदेश आज्ञा के अनुसार हम लोग सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बात करके उस कानून को वापस लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप अन्न ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए? आप आहार ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह कानून वापस कब होगा कोई भी नहीं बता सकता इस चीज को। महाराज आचार्य देव बोले कि क्या मैं जिनेंद्र भगवान की साक्षी से लिया हुआ अपना नियम तोड़ डालूं? क्योंकि हमारे मंदिर और हमारी प्राणों से भी प्रिय जिन प्रतिमाएं हमारी संस्कृति के संस्कार केंद्र हैं। आचार्य महाराज के वचन हैं। क्या कहा उन्होंने? हमारे जिन मंदिर और हमारी जिन प्रतिमाएं हमारे जैन संस्कृति के संस्कार केंद्र है। जो मंदिर और प्रतिमाएं हमारे प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान है। हमारा वर्तमान जीवन यदि मिट भी जाए तो हमें फिर ऐसा जीवन मिल सकता है, लेकिन इस कानून के निमित्त से यदि ये मंदिर और ये जिन प्रतिमा यदि उनकी विटंबना हो जाती है, यदि ये मंदिर और जिन प्रतिमाओं का अवमान करके, उनकी अवहेलना करके, उनको अनेक प्रकार से क्षति पहुंचा करके जैन संस्कृति को ही यदि नाखून लगाए जाते हैं, तो हमारे प्राणों की उसके आगे कोई कीमत नहीं है। उनकी रक्षा के लिए हमारा जीवन समर्पित है। और मैं किसी के भी शब्द के आगे, किसी के भी आग्रह के आगे अपना संकल्प बदलूंगा नहीं। जो संकल्प मैंने लिया है, जब तक कानून की वापसी नहीं होगी
तब तक मैं किसी प्रकार से अपने संकल्प को छोड़ूंगा नहीं। और आचार्य शांति सागर जी महाराज व्रतों को, संकल्पों को, नियमों को निभाने में वज्र से भी कठोर थे, मेरू पर्वत से भी अविचल थे, क्योंकि उनको अपने संकल्प, अपना श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप जो भंडार था, निधि थी, वह अपने प्राणों से भी ज़्यादा मूल्यवान था। एक प्रसंग उनके जीवन चरित्र का बीच में ही बताना चाहता हूं कि उनको उनके व्रत, नियम, संयम और उनके संकल्प अपने जीवन से भी कितने मूल्यवान हैं। 1947 का चातुर्मास, 47 मतलब 47, 1947 का चातुर्मास जब सोलापुर धर्मनगरी में चल रहा था, उस चातुर्मास के बीच में ही आचार्य महाराज के नेत्रों में, उनकी आंखों में कांच बिंदु का निदान हो गया। अपन मोतिया बिंदु जानते हैं, हिंदी में जिसको मोतिया बिंद कहा जाता है, और उससे भी आगे जाकर के कांच बिंदु जिसको अपन मराठी में कहते हैं, ऐसा एक बहुत भयंकर नेत्र रोग आचार्य महाराज को हो गया। क्यों हो गया? तो डॉक्टर सरदेसाई नाम के वैद्य थे उस समय, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और उन्होंने आकर के आचार्य महाराज की आंखों की जांच की, निदान लगाया कि आपके आंखों में कांच बिंदु नाम का रोग हो रहा है। कारण क्या है पूछने पर उन्होंने बताया कि आपने कड़ी धूप में, तपते रास्ते पर, तपे हुए मार्ग पर आपने बिना कुछ पहने हुए विहार किया है, बहुत लंबे लंबे आपके विहार हो चुके हैं, इस कारण से आपके आंखों पर उसका गहरा असर हुआ है और आपकी आंख में कांच बिंदु नाम का रोग हुआ है। ये बात सुनकर के आचार्य महाराज शांत थे। जिनके सामने साक्षात यमराज का दूत सिंह 14 घंटे आकर बैठता है, फिर भी वो शांत बैठे, तो कांच बिंदु से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। जिनके सामने साक्षात विकराल मृत्यु का रूप धारण करके सांप अनेकों बार उनके शरीर पर लिपट करके घंटों घंटों तक खेलता रहा, लिपटा रहा, फिर भी कभी डिगे नहीं, हिले नहीं, विचलित हुए नहीं, उनको इस कांच बिंदु से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो शांत बैठे। लेकिन वहाँ उपस्थित सज्जनोत्तम श्रावकों ने वैद्यराज से पूछा, डॉक्टर सरदेसाई से पूछा कि डॉक्टर साहब फिर इसका इलाज क्या है। सुन रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब को उन लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब इस रोग का निदान क्या किया जा सकता है, इसका समाधान क्या है, आप कृपा करके बताइए। डॉक्टर कहने लगे इसका ऑपरेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका ऑपरेशन करना चाहिए, और ऑपरेशन करके भी वह ऑपरेशन सक्सेस होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और यदि ऑपरेशन सफल नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो आंख हमेशा के लिए देखने की क्रिया से रहित हो सकती है, अर्थात वह आंख हमेशा के लिए निकम्मी हो सकती है, बिना काम की हो सकती है। यह बात सुनकर के आचार्य महाराज ने ऑपरेशन के लिए तो पहले से ही नकार करके दिया था, किंतु आगे चल करके किसी भी प्रकार का मैं उपचार इस आंख के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि किसी भी वैद्य के उपचार में कोई प्रमाद हो गया और असमय में ही आंख यदि चली जाती है तो मुझे तत्काल समाधि लेनी पड़ेगी। समाधि तो जब भी लेनी पड़ेगी मैं ले ही लूंगा, लेकिन जब तक यह शरीर साधना में साथ देता है, धर्म प्रभावना में इसका सहारा लिया जा सकता है, तब तक मुझे स्व पर कल्याणकारी जीवन जीना है। और जब समाधि का अवसर आता है मैं सहर्ष संलग्न लूंगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में, किसी भी परिस्थिति में मैं इस ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दूंगा। यह संकल्प उन्होंने किया था। 2011 में, आज से 13 साल पहले का भी एक ऐसा ही प्रसंग है। हमारे आचार्य महाराज, पूज्यपाद आचार्य देव सन्मति सागर जी महाराज और उनके चरणों में हम लोग महिषाल गांव में विराजमान थे। मिरज के आगे जो महिषाल है ना, वहाँ विराजमान थे। और उस समय आचार्य महाराज को हर्निया का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत तकलीफ चल रही थी उनको। मेरे सामने की घटना है, ऐसे दृढ़ संकल्पी महामानव कैसे होते हैं जिनके हृदय में अपनी व्याधि से भी ज़्यादा अपने संयम का महात्म्य है। ऐसे लोग कितने दृढ़ संकल्पी होते हैं, भले उनकी उम्र कितनी क्यों ना। उस समय हमारे आचार्य महाराज की उम्र थी 84 वर्ष की। कितनी? 84 वर्ष की उनकी उम्र थी, सन्मति सागर जी आचार्य महाराज की। और जब हर्निया की तकलीफ हो रही थी, तब एक वैद्य आए थे और उन्होंने कहा, वो उनके परिचय के थे, हमारे भी पहचान के थे। मेरे सामने उन वैद्य ने कहा आचार्य महाराज से कि महाराज, आज यदि ऑपरेशन किया जाता है
तो उसमें बेहोश होने का इंजेक्शन वगैरह लेना नहीं पड़ता है। आज ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और आप यही पास में मिरज है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, सारे महाराष्ट्र भर के लोग वहाँ मिरज में आकर के उपचार कराते हैं। आप चलिए हमारे हॉस्पिटल में आकर के आप हर्निया का ऑपरेशन, जिसको मराठी में शस्त्रक्रिया कहा जाता है, ऑपरेशन को क्या कहते हैं, और वो डॉक्टर मराठी में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा महाराज चलिए आपको हम अपने अस्पताल में दवाखाने में आपकी शस्त्रक्रिया हर्निया की कर देते हैं और आपको आराम लगेगा, ये सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। 1 सेकेंड का समय गंवाए बिना मेरे सामने 84 साल के आचार्य महाराज ने उनको तुरंत कहा था कि डॉक्टर साहब हमें शस्त्रक्रिया की जरूरी नहीं है, हम शास्त्र की क्रिया कर रहे हैं, हमारा इलाज यही है, हमें उसकी कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं। देखिए 84 वर्ष की उम्र, इस सभा में इतने लोगों में 84 वर्ष के कोई नहीं होंगे मेरे अंदाज से, और होंगे भी तो भी बिस्तर से नीचे उतरने में वो 100 बार विचार करेंगे। हमारे आचार्य महाराज 84 साल की उम्र में हम लोग पीछे पड़ जाएंगे ऐसा व्यवहार करते थे। उनका चलना फिरना सामयिक सर्दी गर्मी सारे मौसमों में। तो सन्मति सागर जी महाराज इतने दृढ़ संकल्पी थे, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज तो संयम के मेरू पर्वत थे। ऐसे आचार्य महाराज ने उस चातुर्मास में आँख के उस प्रॉब्लम के सामने भी अपना संयम अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तो आज वे 1948 के चातुर्मास में फलटन में कहते हैं क्या आप लोगों के आग्रह से मैं जिनेंद्र देव की साक्षी से लिया हुआ अपना व्रत संयम छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में, चाहे तो मेरा यह जीवन दांव पर लग जाए, मेरा आत्म बलिदान इस संकल्प के लिए हो जाए, धर्म रक्षा के लिए हो जाए, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। कि महाराज ये राजनैतिक मामले हैं और राजनैतिक मामलों में त्यागियों को साधुओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भी किसी ने कहा। महाराज बोले सारा सार विचार करके सरासर विचार करके आप बात कीजिए। क्या हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजनीति के कारण यदि कहीं धर्मनीति बाधित होती हो तो हम उसका प्रतिकार जरूर करेंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे ना हम राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं ना जाना चाहते हैं, किंतु राजनीति यदि धर्मनीति को प्रभावित करती है तो उस राजनीति से हम अपने धर्मनीति की और धर्म की रक्षा करने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। फिर और किसी ने उनसे तर्क किया कि महाराज धर्म तो आत्मा का गुण है, मंदिर और पत्थरों की मूर्तियों में क्या रखा है? महाराज बोले धर्म तो आत्मा का ही स्वभाव है, किंतु उस स्वभाव तक पहुंचने का माध्यम ये मंदिर और ये जिन प्रतिमाएं हैं, इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आत्म स्वभाव तक कभी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के लिए कारणभूत जिन बिंब का दर्शन है, और सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने कहा है दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। आचार्य महाराज ने कहा कि धर्म तो आत्मा का ही गुण है, किंतु इन निमित्तों के माध्यम से ही धर्म तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, और हमें विश्वास है। आचार्य महाराज बोले कि हमें विश्वास है आज हम धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे तो धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। और उसी प्रसंग में आचार्य महाराज ने कहा कि एक विश्वास करके चलो, ये जो संकट आया हुआ है, कौन सा संकट? यह जो हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार कानून बंबई सरकार के द्वारा लाया गया है, जैन मंदिरों को, मूर्तियों को, संस्कृति को खंडित करने का, भग्न करने का, उसको बाधित करने का ये जो जाल बुना गया है, षड्यंत्र रचा गया है, यह सफल नहीं होगा। क्योंकि अभी धर्म का नाश नहीं होगा। क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि पंचम काल के अंत तक जिन धर्म चलेगा, और जब जैन धर्म का नाश होगा तब कोई भी धर्म नहीं बचेगा। और जैन धर्म का नाश का मतलब क्या? धर्म तो वैसे अनादि अनंत है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है। उस अपेक्षा से यहाँ धर्म का प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। लेकिन विधेय क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो धर्म अनादि अनंत है। जैन सिद्धांत का समग्रता से अध्ययन करना चाहिए, सर्वांगीण अध्ययन करना चाहिए, चारों अनुयोगों का यथायोग्य अध्ययन करना ही चाहिए। जब तक चारों अनुयोगों का यथायोग्य अध्ययन नहीं होता
तब तक धर्म के किसी चीज के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा रखिए, जानने की वृत्ति रखिए, लेकिन ऑब्जेक्शनल भाव नहीं होना चाहिए। आपत्ति रूप भाव नहीं करना चाहिए कि मुझे इस चीज पर आपत्ति है। पहले सारी चीजों को यथा बुद्धि, यथा बल, यथा शक्ति समझने का प्रयास। वास्तव में जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और आगम ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे सच्चे गुरुओं के मार्गदर्शन में सबसे पहले धर्म को समझने का, जानने का प्रयास करें। अपने मन से ही धर्म के प्रति कोई तर्क वितर्क करके धर्म को कटघरे में, अर्थात मराठी में जिसे कहा जाता है कि आरोपीच्या पिंजऱ्यात, हिंदी में उसी को कहा जाता है कि कटघरे में मत खड़ा करो। आज ऐसे जिसे मराठी में कहा जाता है ना, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले, ऐसे ही अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ही अज्ञानी लोगों के द्वारा आज धर्म को आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर दिया गया कि क्या इस धर्म में तथ्य है, क्या उस धर्म में तथ्य है, क्या ऐसा धर्म होता है, क्या वैसा धर्म होता है क्या। और ऐसा तर्क कुतर्क करने वाले लोग कभी मंदिर की तरफ नहीं आते, कभी सत्संगति नहीं करते, कभी शास्त्र को हाथ लगा करके, जिनवानी की सेवा करके, जिनवानी की उपासना करके तत्वों को सुनने, समझने, पढ़ने का, आत्मसात करने का कभी प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग ही धर्म को आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर देते, अर्थात कटघरे में खड़ा कर देते। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी अवश्य रक्षा करता है। और ये जो संकट आया हुआ है, ऐसे असंख्यात संकट भूतकाल में जैन संस्कृति पर आ चुके हैं और जा चुके हैं। ये भी संकट आया हुआ है, छाया हुआ है, लेकिन ये भी चला जाएगा, मेरा विश्वास करो। आचार्य महाराज ने उन सभी लोगों को विश्वास दिया। और फिर 4 अगस्त 1948 को, कल मैंने आपको बताया था, 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ सांगली के मंत्री के द्वारा चमार और मेहतर आदि लोगों को जैन मंदिरों में प्रवेश कराने का प्रयास हुआ। फिर उसके बाद अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में प्रमुख जैन श्रेष्ठियों की मुंबई के हीराबाग के धर्मशाला में एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, और उसमें तय हुआ कि सारे लोग मिलकर के, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जैन समाज के मिलकर के इस कानून का विरोध करेंगे। प्रशासकीय स्तर पर, शासकीय स्तर पर और कानूनी आधार पर और अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से इस चीज को कोर्ट में रख करके कानूनी तौर पर इस झूठे और अंधे कानून का खंडन करके ही हम दम लेंगे। हमारे आचार्य महाराज के संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस चीज का निर्णय किया गया और फिर उसके उपरांत आगे बढ़ करके उन्होंने कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, सुन रहे हैं आप सभी लोग, शास्त्र में कहा गया है कि 4 प्रकार की हिंसा है। हिंसा कितने प्रकार की, कौन सी? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसा है। आरंभी हिंसा जो आप लोग घर में झाड़ू पोंछा कराते हैं, चूल्हा आदि में जो आग लगा करके अन्न वगैरह पकाने के लिए आप लोग जो क्रियाएं, घरेलू क्रियाएं करते हैं, वह आरंभी हिंसा है। चरितार्थ चलाने के लिए, उदर निर्वाह के साधन जुटाने के लिए खेती बाड़ी, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि जो कार्य किए जाते हैं, उसमें होने वाली हिंसा को उद्योगी हिंसा कहा जाता है।